क्या बात है सर, फ्लावर्स ये किस खुशी में? आज ना वो मेरे बेटे ने मुझे सरप्राइज़ दिया। पहले उसने मुझसे पता पूछा कहाँ है हाँ। घर, और फिर उसने मुझे मुंबई में ये सरप्राइज़ दिया। अरे वाह। आज के दिन पता है, आज के दिन मेरी शादी हुई थी, और जब मैं शादी के कार्ड छपवाने गया तो मुझे मज़ेदार किस्सा है। मैं पहुंचा कि मेरी मतलब किसी को बताया नहीं था कि शादी करने जा रहा हूँ। तो मैंने दुकानदार से कहा कि एक काम कर भाई, ये देख कि सेकंड सैटरडे कब पड़ रहा है। तो उसने कहा क्या? मैंने पहले लिख दिया नाम और लड़की का नाम, पिताजी का नाम, फिर उसने तारीख पूछी। तो मैं कहा देख सेकंड सैटरडे कब पड़ रहा है? तो उसने कहा 13 तारीख को पड़ रहा है। तो मैं कहा यही डेट डाल के कार्ड छाप दे। तो उसे बोला आपने पंडित वंडित से नहीं पूछा? हमने कहा यार हम ही कोई पंडित काहे के चक्कर में पड़ेंगे, तो 13 मार्च ही डाल दे। बोला 13 शुभ नहीं होती है। हाँ, तो मैंने कहा भाई तू डाल दे, कर दे। 13 को हुई और अभी तक चली रही है, बीवी छोड़ के नहीं भागी, नाम पीटती है तो चली रही है। तो बेटे ने आज सुंदर सुंदर सुबह से ये सारे फूल भेजे। बहुत सुंदर फूल है सर, और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, इतने साल का आप दोनों का साथ है। और सर ने आज ये क्लियर कर दिया है कि 13 नंबर अशुभ नहीं होता है। हाँ, तो कोई 3-13 करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सेकंड सैटरडे संडे देख के कर दो शादी। हाँ, मेरी तो लगा सेकंड सैटरडे इसलिए कि बहुत सारे लोग आने थे, तो छुट्टी उट्टी होती है लोग तो आ जाएंगे लोग, तो इसीलिए बस मैंने सेकंड सैटरडे चूज ऐसे किया। ही सबको सोचना चाहिए शादी के बारे में ना। जो लोग बहुत जन्म पत्री देखते हैं, छत्तीसगढ़ में लाते हैं, उनमें भी लट चलते हैं। जो नहीं करते हैं तो शादी समस्या है, जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो पछता है। तो अपन ने बिना देखे करी तब भी चल रही है, कौन सी बीवी छोड़ के भाग गई? सर आप जैसे प्यारे इंसान को कौन छोड़ के जा वाह सकता क्या है? बात है प्रिया, ऐसी काश वो लोग सुने इस बात को जो लोग सोचते हैं कि बहुत गुस्सैल हूँ। गुस्सैल बिल्कुल नहीं हूँ ना मैं। बिल्कुल भी नहीं। ये ऐसी प्रिया तो बहुत अच्छी हूँ। सर आप आज इतने स्मार्ट लग रहे हो, आज आप मैं आज नहीं, मैं रोज स्मार्ट लगता हूँ प्रिया। कल भी तुमने मुझसे कहा था कि मैं कल स्मार्ट लग रहा हूँ, आज भी तुमने कहा नहीं, मैं रोज स्मार्ट लगता हूँ। ऐसा नहीं है, सर हमेशा स्मार्ट लगते हैं, ये बात ही और है। सर वैसे आप आज मैं सरप्राइज देने जा रहा हूँ तुम्हें, अभी तुम्हें ले चलता हूँ और एक सरप्राइज दूंगा। तो वो अभी से नहीं बताता हूँ, मैं तो रास्ते में बताऊंगा कि क्या सरप्राइज है। चले थोड़ा सा हिंट, मैं एक सुंदर सी जगह देखने जा रहा हूँ, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, रास्ते बताता हूँ। गाइस अगर आपको भी जानना है ना सर का सरप्राइज क्या है, तो चलो हमारे साथ चलिए सर। सर अच्छा मैं आपसे ना एक बात और पूछना चाहती हूँ। आज ना 13 मार्च है, वर्ल्ड स्लीप्स डे। सोते हैं फिर। हाँ, अगर आपको विश करना हो किसी एक इंसान को, किसी को भी, कि वर्ल्ड स्लीप डे किसके लिए, तो आप किसको करोगे? कि सोते रहो तुम? हाँ। बीवी को सोता रहो तो वो लड़ेगी नहीं, सोती रहेगी हमेशा के। जो मुझसे लड़ते हैं वो सब सोते रहे। तो जो आपसे तो कोई लड़ता ही नहीं होगा। नहीं लड़ते हैं ना लोग मुझसे, कुछ लोग लड़ते हैं, तो वही लोग खराब होते हैं, मुझसे लड़ते मैं तो अच्छा हूँ ही। तो सर से जो भी लड़ते हैं ना, तो उन सबको हैप्पी वर्ल्ड स्लीप डे। आप सोते रहिए, ना किसी को परेशान करेंगे, ना कोई आपसे परेशान होगा। आराम सोइए। किस को याद कीजिए, किस को याद कीजिए, किस को सोइए, रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढककर सोइए। बिल्कुल सर। एंड आपके साथ रह के ना लाइफ के बहुत फंडा सीखने को मिलते हैं, है ना? सर हम किसी दिन वो वाला किस्सा भी बताएंगे, कल आपके साथ क्या हुआ। ड्राइवर भैया अचानक से गायब हो गए। सर की नई कार, बिल्कुल पहला दिन, ड्राइवर भैया को पहले दिन लेके गए, उनका फोन स्विच ऑफ। सर कह रहे पिया मैं पुलिस को फोन करूं या मुंबई के लोगों पे भरोसा कर लूं? गाड़ी आगे तो सब मुंबई के लोग अच्छे होते हैं। हाँ ऑफ कोर्स अच्छे। अच्छा हिंदुस्तान के हर लोग अच्छे होते हैं। हर लोग अच्छे। आगे चल गई गाड़ी, आगे था। चलो नहीं सर, गाइस ये नहीं है, इसके पीछे है। हाँ वो तो वो वाली गाड़ी आ गई। सर आपको मुंबई का ट्रैफिक कैसा लगता है? लाइक लखनऊ में रह के और यहाँ पे रह के कुछ डिफरेंस है ट्रैफिक में? अब तो लखनऊ का ट्रैफिक भी मुंबई जैसा होने लगा है, खूब जाम रखते हैं वहाँ पे भी, यहाँ पे भी वही हाल हो गया है। तो वो अब लगभग हर शहर वैसी हो गया है, शहरों में भीड़ बढ़ गई है, सड़कें वही हैं, गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, तो लगभग हर शहर एक जैसा ही हो रहा है। अब तो कुछ अलग बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं शहरों में। भाई इस पे कुछ करना नहीं चाहिए। लाइक अगर घर में 4 लोग हैं तो 5 कार खड़ी है, जैसे दूसरी कंट्रीज है, बहुत अच्छी सिस्टमेटिक कंट्रीज हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ ना ये कहीं भी ज़िंदगी में ये पार्ट नहीं पढ़ाया जाता कि अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं, आप नेचर को कैसे संभाल के रख सकते हैं, आप पेड़ पौधों को संभाल के रख सकते हैं,
सफाई को करना प्रकृति चाहिए। को कैसे आप तो ये नहीं करते। आप पे पैसा है तो 4 6 गाड़ी लेंगे। हाँ और दूसरी बात है कि सरकार की भी ये गलती है कि जो ट्रैफिक है ना, अब जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन देखो, ऐसा लगता है एक के ऊपर एक आदमी चढ़ा जा रहा है। तो अब अगर आप इतना साधन दे दो, विदेशों में आराम से आप ट्रेनों में बैठ जाते हो, जगह मिलती है, तो यहाँ पर ट्रेन और बढ़ाओ, ट्रैफिक है तो इसका कोई विकल्प नहीं है ना। जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो आपको सरकार को ये जो सोचना चाहिए। बसें हैं और इतनी खटारा बसें आप ही लटका जा रहा है, बसों की संख्या बढ़ा दो, एसी बसें चलाओ, अच्छी और इससे बसें लोगों चलाओ। को काम रोजगार भी हाँ, मिलेगा। रोजगार मिलेगा लोगों को। ये लगेगा यार हमें जू तक जाना है तो हम एसी बस में बैठ के चले जा रहे हैं, क्यों अपनी गाड़ी निकाल, क्यों लेके जाएं। तो संसाधन नहीं है। अब देखो किसी को टॉयलेट जा रहा हूँ, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि खासतौर से महिलाओं को परेशानी होती है, लेडीज को टॉयलेट जाना। आप ढूंढते रहिए कहीं सड़क पर टॉयलेट नहीं दिखाई देंगे। एक्चुअली मुंबई में मैं तो विदेशों में कहीं गया हूँ तो देखा है मैंने कि 2-3 किलोमीटर के बाद रिपीट होता है टॉयलेट से। तो ये जो सामान्य सी सुविधाएं हैं ना, ये सरकार देना नहीं चाहती और लोग समझना नहीं चाहते। सर पर मेरे को ना ऐसे लगता है, कई लोग बोलते हैं कि इंडिया में लोगों में ना सिविक सेंस नहीं है। जैसे बाहर की कंट्री में क्या है, सब लाइन में अपने आप खड़े हैं। वो नहीं, सिविक सेंस तो है, एक्चुअल में डंडे की आदत है। मैं देखता हूँ यूपी के लोग जो है ना, वो सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे। जैसे ही दिल्ली का बॉर्डर आएगा ना, सीट बेल्ट लगा लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली में चालान हो जाएगा। तो आपको डर की वजह से, यहाँ खुद का कानून नहीं है। दुबई में मैं था तो आपको अगर कोई आदमी सड़क क्रॉस कर रहा है तो ट्रैफिक गाड़ी वाला 50 मीटर दूर खुद ब्रेक लगा देगा कि पहली प्राथमिकता उसकी है। यहाँ तक जब तक कान पे चढ़ के वो की आवाज़ देंगे, डरेगा वो आदमी, और नहीं डरा तो गाड़ी चढ़ा देंगे, कुछ भी होता है यहाँ पे। और जो ये है सीट बेल्ट लगाना, हेलमेट पहनना, ये तो हमारी सेफ्टी के लिए है ना। ठीक बात है, हम अपने लिए कर रहे हैं वो भी, लेकिन हम डर से करते हैं कि पैसे ना चले जाए जेब से। बस केवल डर है, डर से ही काम चलता है। तो कुछ ना कुछ मतलब कहीं ना कहीं कमियां हैं लोगों की, दोनों में है, सरकार में भी कमियां हैं, लोगों में भी कमियां हैं। दोनों, एक ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो ताली दोनों हाथ से बज रही है। वही है, अगर लोग खुद सुधर जाए शायद उधर से भी सुधार आ जाए, दोनों तरफ से। वही है, लगता तो नहीं है कहीं से, ना इधर से ना उधर से। माशाल्लाह टाइप का चल रहा है। बट नहीं, हाँ कुछ चीजें हैं सर, लेकिन मुंबई की पता है ये रुनवाल है ना, पहले मैं यहाँ पे यहाँ पे पहले मैं देखने आया था एक बार फ्लैट। मैं सोच रहा था कि रेंट पे लूँ, यहाँ पे कुछ दिन रहना है। तो देख क्या, बाहर से बड़ा आराम था, लेकिन अंदर से सोसाइटी इतनी अच्छी नहीं है। हाँ, थोड़ी पुरानी सी लगी। मतलब पुरानी तो कोई बात नहीं, लेकिन वो कुछ जगह की ना वाइब होती है। कुछ जगह जाके ना आपको बड़ा गुस्से ही बड़ा अच्छा सा लगता है। सो इस बात पे ना मुझे एक और मुद्दा याद आ गया जो सच में बहुत सीरियस है। पहले बताओ तो मुझे मेरे संग रह के मुद्दे क्यों याद आते हैं? पता नहीं यार सर, ये आपका क्या कनेक्शन है मुद्दों से, आपको देख के मुद्दे क्यों याद आते हैं? क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, सर को देखते ही मुद्दे याद आ जाते हैं? बताओ। ऐसा है तो प्लीज कमेंट करके बताओ। और जिसका सबसे फनी मुद्दा होगा ना आपको देख के, उस बंदे को हम स्पेशल एप्रिशिएशन देंगे अपने अगले ब्लॉग में। बिल्कुल सही है। सो ये बताओ, आप फोन को उठा लेते हो या फोन खुद ब खुद उठ के आपके हाथों में आ जाता है हर थोड़ी देर में? एक सेकंड बस, थोड़ी भैया एक कॉल कर लूँ, फिर मुद्दे बात करूँगा। शशांक बस कितने देर दिख रहा है? क्यों ड्राइवर साहब, कितने देर दिखाई दे रहा है? 2 मिनट शशांक। ठीक है। गाड़ी देख के हाथ दिला देगा। लो भैया मुद्दा कर लो तुम अपना। सर मुझे बताओ, देखो मुंबई में ना लोग यहाँ पे अपने सपने पूरे करने आते हैं, सबकी फैमिलीज कहीं दूर, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, कहाँ से लोग आते हैं। आपको नहीं लगता यहाँ पे रेंट कुछ ज़्यादा है? छोटी सी जगह के लिए इतना रेंट कौन लेता है सर? असल में ये डिमांड एंड सप्लाई का फार्मूला है। जगह कम होगी, लोग ज़्यादा होंगे तो करेंगे संघर्ष। और तो मुंबई ना सपनों की नगरी है, मेहनत कराती है। तो मैं पंकज त्रिपाठी जी से मिला था, उन्होंने बताया था 6x6 का कमरा था, मतलब 4-5 लोग उसमें रहते थे, पैर फैलाने की जगह नहीं थी। कई साल रहे हैं, लेकिन आज वो स्टार है, अरबपति आदमी है। तो मेहनत तो किसानी नहीं है। जैसे समीर आनंद साहब से मिला, 17 साल तक वो चाल में अपना टॉयलेट के लिए बारी का इंतजार करते थे, और आज की तारीख में उन्होंने 5000 गाने रखे हैं। तो मुंबई मेहनत वालों को सलाम करती है, आपका एग्ज़ाम लेती है। और मुंबई क्या, मैं तो देखता हूँ ज़िंदगी हर बार एग्ज़ाम लेती है। आप अपने लक्ष्य में कितना डिवोटेड हैं, कितना काम कर सकते हैं, अच्छे होंगे तो कामयाब होंगे। बट सर ऐसा होना चाहिए ना, एक लिमिट होनी चाहिए कि इतना रेंट। अब 1 BHK 50,000, 60,000, मतलब कुछ ज़्यादा ही नहीं है। दुनिया में कहीं पे भी ये नहीं है कि आप
बम्बई में भी किराया 10,000 से लेकर 10 लाख तक है। लोकेलिटी की बात होती है तो आप हाँ। कैसे तय कर सकते हो? किसी की निजी ज़िंदगी ज़मीन है तो करेगा। और ये तो समानता का समान वाली बात है कि कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं। होना चाहिए, सब बराबर होना चाहिए। बट ये मुंबई की सबकी कहानी है, जितने जितने पुराने हीरोज की भी हम बात करते हैं सबका यही होता है, मैं मुंबई आया था, मैं चौल में रहा था, मैं पाइप में, मतलब सब अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं। कुछ लोग नहीं भी रहे होते तब भी कहानी सुना देते हैं। फर्जी कहानी सुना देते हैं। अब जैसे मान लो मैं शशांक भैया अब आ जैसे गए। मान लो मैं तो सर कामयाब हो के गया, मुंबई के दूसरे मैं पिलर काम- जो है शशांक भैया आ चुके हैं। जैसे मैं कामयाब हो गया तो मैं भी कहानी सुनाऊंगा कि मैं चौल में था। सुनाऊंगा नहीं, फर्जी कहानी में सुनाता नहीं हूँ, लेकिन ऐसी कहानी सुनाई पर एक दिन मैं सुनूंगी ड्राइवर साहब सर। पीछे आ रहे हैं शशांक भैया, उनको पूछो कहाँ चल रहे हैं। हाँ, ऐसी फर्जी कहानी सुननी, असली कहानी सुननी। नहीं नहीं, आप असली कहानी ही सुनाएंगे। मुझे पता है कि आप सच्ची बोलते हैं, आप बोल ही नहीं पाओगे घुमा फिरा के बात। ये आपकी वो अंदर से वो फितरत है कि आपसे कितना भी कुछ कर लो आप झूठ बोल ही नहीं सकते हमारा सर। स्लोगन है और यही मेरे को लग रहा है आपकी सबसे बड़ी दिक्कत भी है कि आप झूठ नहीं बोल सकते, है ना? वो स्लोगन ही है, जिद सच की। चलो अब सर, अब तो बता दो कहाँ जा रहे हैं हम लोग। हम तुम्हें एक सुंदर सा ऑफिस दिखाने जा रहे हैं, अगर पसंद आया हाँ। तो ये 4 PM का नया ऑफिस होगा। ओ वाओ, वेरी नाइस सर, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। हाँ, चूंकि यहाँ का ऑफिस छोटा पड़ रहा था, स्टाफ बढ़ रहा था। ये शशांक भाई खून पीने वाले ये हैं शशांक हमारे। भाई है, तो ये सर जो के शशांक भाई पूरा पिलर, पूरा सब सबसे कुछ बाहर, सबसे ज्यादा खून पीने सारा वाले बाहर इंसान हैं। उन्होंने ही संभाल रखा देख ही है। रहे हैं बेचारे के कंधे झुक गए, दाढ़ी बढ़ गई है। शादी नहीं हुई है इसके लिए। अब मेरे को पता था यही बात आएगी कि इनकी शादी नहीं हुई है। इनकी लड़की ढूंढ रहा है। चलो, चलिए चलते ऑफिस दिखाते हैं। देखो ये आराधना जी हैं, ये हमको बहुत सुंदर ऑफिस दिखाने आई हैं। छोटा पड़ रहा था तो बड़ा ऑफिस बनाना है, तो बहुत सुंदर बिल्डिंग है। आराधना जी हैं, ये बहुत मेहनती, बड़ी बहादुर हैं। ये बड़ी डिशम करी, इनकी कहानी फिर किसी बताऊँगा। इनको बार बार चलाई है इन्होंने, और मैंने कहा चला रही होती तो मैं फिर दारू पीना शुरू कर देता, लेकिन ये बंद कर दिया उन्होंने। और ये शशांक है, ये हमारा बिल्कुल मुंबई की आत्मा है। हमारी सब मुसीबत होती है शशांक दूर करता है। अब मज़े की बात देखिए, शशांक जिस लड़की को प्यार करता है उसका नाम भी आराधना है। वो शूटिंग में मिली थी, ये बेचारा तो आराधना से कह नहीं पाता, और ये आराधना जी मिली तो इसको पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मैं ऐसे कह रहा हूँ, अपने आराध्य को, आराधना को कह दो तो कुछ ज़िंदगी में ये दाढ़ी वाड़ी, आओ इसकी दाढ़ी देखो, ये ऐसी मजनू बना, ये दिन भर दाढ़ी बना के ऐसे घूमता रहता है। इसकी आराधना इसको मिल जाए तो फिर हो जाए। चलिए बिल्डिंग दिखाते हैं आपको। दोस्त तुम्हें हाथ चलाया तो चला जाओ अंदर। लखनऊ कौन सी जगह पे निकलो मैडम? मैं भी गोमती नगर का। अरे यार, कौन से खंड के तुम? मतलब गजब हो गया। कौन से खंड में? कौन से खंड के? मैं विराम खंड में। आप कौन सा खंड है? गोमती नगर पे कहा? निराला नगर तो अलग है। निराला नगर तो अलग है, गोमती थोड़ा है। निराला नगर थोड़ा गोमती नगर से अलग है ना? संजय जी, निराला नगर थोड़ा गोमती नगर से अलग है ना? देखो मिलते अच्छा यार, हाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी है। आज हम सुबह गए तो तब लखनऊ में मिल गए थे। हाँ, तो कैसा लगता है जब मुंबई में? मैं गोमती नगर में, विकास खंड में। हाँ हाँ हाँ। तुम जिसको दिखाया था उसे बालकोनी थी, और नीचे वाली बिना बालकोनी। देखो मेमोरी मेरी कितनी तेज है दोस्त, बहुत तो मुझे तेज, भूल गए, बहुत मैं तेज। तुम्हें याद रहा। सर कैसे याद रखते हो इतना सब, इतनी छोटे से माइंड ये में? बड़े स्मार्ट तरीके से अपना बाल बेच रहे थे ना। उन्होंने लिया नहीं लिया फिर वो जिनकी बालकोनी वाला था? क्यों भैया, उन्होंने लिया? मैंने ले लिया लेकिन बार बार। अच्छा हाँ, ऊपर वाला जो था उसमें बालकोनी थी, मेरे बालकोनी नहीं है, लेकिन ले लिया मैंने। देखा भाई साहब, सही था मेमोरी मेरी। बिल्कुल एकदम शार्प है। ओ भाई ये हैं? तो ये तेरी हाइट कितनी? चढ़ के दिखाओ, चढ़ के दिखा, इस पे टकराएगा नहीं टकराएगा। यहाँ नीचे नहीं होगा। मेरे को लगता है आपके यहाँ पे भी वही इतना ही होगा। हाथ ही बड़ा है वो।